2 साल बेमिसाल। और अब देखिए आपका अपना न्यूज़ 24 एक्सप्रेस नए अंदाज में। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 एक्सप्रेस और मैं हूं नेहा परिहार आपके साथ। आइए रुक करते हैं आज के मुख्य खबरों की ओर। मध्य प्रदेश के हरदा जिले के त्रिपाठी नर्सिंग होम में लापरवाही थमने का नाम नहीं ले रही। पूर्व का मामला शांत नहीं हुआ था, फिर मंगलवार को इलाज के दौरान एक युवक की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक पिल्याखाल हरदा निवासी राजेंद्र पासी उम्र 23 वर्ष इलाज करवाने त्रिपाठी नर्सिंग होम गए थे। इलाज के दौरान युवक की मौत होने पर मृतक के परिजन आक्रोशित हो उठे। आपको बता दें कि 15 दिन में त्रिपाठी नर्सिंग होम की लापरवाही की दूसरी घटना सामने आई है। कोरिया जिले के केल्हारी थाना अंतर्गत ग्राम केवटी में अवैध संबंध के शक में पति ने एक अधेड़ पुरुष की हत्या कर दी। वहीं अपनी पत्नी के ऊपर भी जानलेवा हमला किया, परंतु पत्नी घायल अवस्था में अचेत पड़ी रही। केल्हारी थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम केवटी में अवैध संबंध के शक में पति ने धारदार हथियार से अपनी पत्नी पर जानलेवा हमला किया, पड़ोसी अधेड़ की हत्या कर दी। मामले की सूचना मिलते ही केल्हारी पुलिस मौके पर पहुंची, जहां मृतक की लाश मृतक के घर से लगभग 100 मीटर दूर बांस बाड़ी में पड़ी हुई थी। तो करीब 11 बजे प्रार्थी विक्टोर तिर्की ग्राम केल्हारी ने थाना में उपस्थित आकर मर्ग इंटीमेशन चाक कराया कि मृतक अलेक्सियस तिर्की ग्राम केवटी का दिनांक 10/1/2022 को अपने पड़ोसी के यहाँ दोपहर में कमलेश पाव के यहाँ खाना खाया। उसकी पत्नी शोषण तिर्की ने उसको घर में ले गई थी। दोपहर करीब 3 बजे शोषण तिर्की ने बकरी चराने मोहल्ला में गई थी और मृतक अखिलेश तिर्की ने पप्पू केवट के यहाँ किराना दुकान में बैठा था और उसके साथ में संजय विश्वकर्मा, राजेश सिंह थे कि बकरी चरा के वापस आते समय देखी कि उसके पति अलेक्सियस तिर्की नहीं था। पूछने पर बताया कि वो अपने घर तरफ गया है। उसकी पत्नी ने घर में आकर बकरी को बांधने के बाद देखी कि उसका पति मृतक अलेक्सियस तिर्की घर में नहीं था। पड़ोस में जाकर कमलेश पाव के यहाँ पूछने पर बताया कि आया था और गांव तरफ चला गया। 10 बजे रात तक पता करती रही, नहीं मिलने पर दिनांक 11/1/2022 को सुबह 10 बजे उसने अपने बैल को खोली और जोखू अगरिया के बांस बाड़ी रहर बाड़ी में मवेशी जाने पर पीछे से गई तो देखी कि उसकी पति अलेक्सियस तिर्की का लाश पड़ा था एवं चेहरा में धारदार हथियार से मारकर हत्या किया गया। वापस आकर कमलेश पाव के यहाँ पूछने पर देखी कि कमलेश पाव के द्वारा उसकी पत्नी को मारपीट कर चोट पहुंचाया है कि संदेह होने पर मर्ग रिपोर्ट अपराध मर्ग क्रमांक 3/2022 धारा 174 एवं अपराध क्रमांक 3/2022 धारा 302, 450, 201 ताहीन के तहत आरोपी कमलेश पाव के विरुद्ध अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया। 100 पंचनामा के दौरान जांच पर पाया गया कि अखिलेश तिर्की ने उसके घर में गया था और उसके पत्नी से बात कर रहा था। उसी संदेह के आधार पर आरोपी कमलेश पाव के द्वारा हत्या कर उसके शव को घर के बाहर फेंक दिया था। थांदला स्वयंभू माता मंदिर देवीगढ़ में सहकार भारती जिला झाबुआ मध्य प्रदेश 11 जनवरी 2022 को स्थापना दिवस मनाया गया। देश, समाज, धर्म, आर्थिक संपन्न हेतु संगठन को मजबूती करने के लिए अच्छे लोगों के संगठन से जोड़ा जाएगा। सहकार भारती संगठन को मजबूत किया जाएगा। सहकार भारती नई रोशनी लाई है। कार्यक्रम में जिले भर में कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी मौजूद रहे। आज सहकार भारती स्थापना दिवस के रूप में हम सब यहाँ पर समूह माता मंदिर एकजुट हुए और हमारा मेन उद्देश्य सहकार भारती संगठन को मजबूत करना है और हमारे जो जिले के पदाधिकारी, हमारे प्रदेश के पदाधिकारी सब यहाँ पर उपस्थित हुए। सर, आज जो बैठक हो रही है उस बैठक का मुख्य उद्देश्य क्या है? बैठक का मुख्य उद्देश्य आज सहकार भारती सहकारिता की स्थापना दिवस कार्यक्रम है।
इसलिए हम सभी लोग एकत्रित हो रहे हैं इस बैठक में। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य बिन संस्कार नहीं साकार, बिना साकार नहीं उद्धार। अच्छे संस्कारवान लोगों को कार्य आज 11 जनवरी 1978 में सहकार भारती की स्थापना हुई थी। लक्ष्मण राव ईमानदार ने इनकी स्थापना की थी, जिनके आज हम स्थापना दिवस हम के रूप में मना रहे हैं। सहकारिता में ऐसे लोगों को जोड़ने का एक अभियान है। ये पूरे प्रदेश में आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष नारायण सिंह जी के आह्वान पर ये स्थापना दिवस आज पूरे मध्य प्रदेश में 12 बजे एक साथ पूरे मध्य प्रदेश में एक ही दिन पूरा मनाया जा रहा है, जिसके लिए हम यहाँ एकत्रित हो रहे हैं। सारे लोग पूरे ज़िले से हमारे और पूरे तहसील लेवल पर आज हम कार्यकारिणी की घोषणा करने वाले हैं, जिसमें सारे पदाधिकारी एवं तहसील लेवल तक हमारे एक 11 की टीम हमें एकत्रित कर रहे हैं, जिससे हमारे को आगे सहकारिता के जनपद पंचायत बरघाट के अंतर्गत ग्राम टिकारी की महिलाओं ने प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ न मिलने से नाराज महिलाओं ने जमकर हंगामा किया। हंगामा करते हुए जनपद पंचायत पहुंचकर जनपद सीईओ को ज्ञापन सौंपा। वहीं इस अवसर पर बरघाट विधायक अर्जुन सिंह काकोड़िया ने भी महिलाओं की बात प्रशासन के सामने रखी। सम्मानित साथियों कि आज हम ग्राम पंचायत टिकारी की जो महिलाएं आई हुई हैं और हम अभी जनपद पंचायत बरघाट के अंतर्गत ग्राम पंचायत आमागढ़ टिकारी की कुछ समस्याओं को लेकर महिलाओं द्वारा आज जनपद पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी सीईओ साहब से बारे में मुलाकात की गई और इनका मानना और उनका कहना है कि लगातार विगत 5 वर्षों से प्रधानमंत्री आवास योजना की जो योजना चलाई जा रही हैं उन योजनाओं का लाभ इन ग्रामवासियों को नहीं मिल पाया है और भी लगातार जो भी ग्राम में योजनाएं चल रही हैं इन सभी किसी भी योजनाओं का लाभ इन्हें नहीं मिल पाया, जिस कारण से आज इन सभी महिलाओं द्वारा आज यहाँ पे जनपद पंचायत पहुंचकर जनपद पंचायत सीईओ को अपनी बात इन्होंने रखी है। और आइए हम जानते हैं कि इस बारे में इन महिलाओं का क्या कहना है और किस प्रकार की समस्याएं इन्हें आ रही हैं और किस समस्या को लेकर आज यह जनपद पंचायत बरघाट पहुँची हुई हैं। तो अम्मा क्या नाम है आपका? अनीता श्रीवेल। अनीता श्रीवेल जी। आप कहाँ रहती हैं? टिकारी, ग्राम पंचायत टिकारी रहती हैं जी। तो आप यहाँ पे ये सब महिलाएं जो आई हुई हैं तो किस संबंध में सब आए हुए हैं आप? देखो सर, क्या मकान नहीं बन रहे हैं, किसी का राशन कार्ड नहीं बन रहा है, किसी का जॉब कार्ड नहीं है। मेरा मतलब है कि सबका समस्या हल होना चाहिए, ऐसा है। अब ये सुनवाई नहीं, सरपंच के पास जाओ, सचिव के पास जाओ। आपने इस बारे में ग्राम पंचायत सरपंच सचिव से आवेदन लगाए हमने। उनका इस बारे में क्या कहना है? वो बोलते हैं कि हाँ अभी नहीं बन रहा है, ऐसा करके टाल देते हैं। अच्छा। तो आप यहाँ पे सब आए हुए हैं, तो यहाँ पे जो सबने सीईओ साहब है जी, इनका इस बारे में क्या कहना है? उन्होंने क्या कहा? तो अब गए हैं अंदर, अब वो क्या कह रहे हैं अब उनका पता चलेगा क्या कह रहे हैं। अच्छा, कुछ लोग आपके वहाँ गए हुए हैं। हाँ। चलिए ठीक है सर, क्या बोल रहे हैं, फिर जाएंगे हम। नहीं तो अगर आपकी इस बारे में अगर कोई कार्रवाई अगर नहीं होती है या पंचायत विभाग द्वारा आपकी इन समस्या को निराकरण नहीं किया जाता है तो आगामी किस प्रकार की कार्रवाई आप करेंगे आगे? फिर आगे जाएंगे सर, हम लोग कुछ तो आगे कार्रवाई करेंगे। चलिए ठीक, धन्यवाद। ऐसे ये महिला भी आना। अभी यहाँ पे जो उपस्थित हैं हम सब लोग देख रहे हैं, तो सर ये महिलाओं को क्या समस्या थी? ये देखो, ये जो महिलाएं हैं, ये जो आप लोग जो देख रहे हैं, ये बरघाट ब्लॉक की टिकारी पंचायत की महिलाएं हैं। ये मैं अभी आया था एक कार्यक्रम में यहाँ पे, तो वो जिस कार्यक्रम में आया था वहाँ पे तमाम सभी महिलाएं आ गई। तो मैंने कहा क्या बात है भाई, कहाँ से आया? तो उन्होंने बताया कि साहब हम टिकारी से आए हैं। तो मैंने कहा क्या समस्या है? तो बोले हमारे यहाँ पे प्रधानमंत्री आवास के कोई मकान नहीं बन रहे हैं, कोई मकान नहीं बन रहे हैं, राशन नहीं मिल रहा है, शौचालय नहीं बन रहे हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं। तो वो समस्याओं को आए, तो आज फिर मैं इन लोगों को लेके यहाँ पे ये लोग आए थे, ब्लॉक में आए थे, सीईओ साहब से भी मिले इन लोगों ने, लेकिन ये संतुष्ट हो नहीं पाए। फिर इनके साथ में मैं अभी ब्लॉक में आया हूँ। अभी यहाँ पे सीईओ साहब को बुलाया और उनसे बताया कि भाई इनकी समस्याओं को सुनो और बताओ। यहाँ पे अभी आई हुई थी तो, हाँ सर क्या था मामला? ये प्रधानमंत्री आवास
के लिए आई हुई थी। टिकारी बरघाट गांव की हैं ये जी। तो इसमें एक टीम बना दी है। पीसीओ और पीसी जो प्रधानमंत्री आवास है इनके मार्गदर्शन में कल जाएंगे और सर्वे कर लेंगे कि कौन पात्र है जी। ऐसे जितने पात्र लोग रहते हैं उसका सूची बन जाएगी और जो प्रधानमंत्री आवास प्लस जो खुलने वाला है इनके उसमें नाम जोड़ देंगे। साहिबगंज जिले में मंगलवार को झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय सचिव सह मुख्यमंत्री बरहेट विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा ने दिशम गुरु एवं पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन के जन्मदिन के मौके पर सदर अस्पताल साहिबगंज और वृद्ध आश्रम में फल और कंबल का वितरण किया। उन्होंने बताया कि मरीजों और असहाय बुजुर्गों को कंबल और फल वितरित किए। वहीं वृद्ध आश्रम में कई बुजुर्गों को पेंशन नहीं है, जो 1 हफ्ते के अंदर उन्हें पेंशन दी जाएगी, जिसके लिए मैंने तुरंत अंचलाधिकारी को जानकारी दी। मौके पर सिविल सर्जन डॉक्टर अरविंद कुमार, झामुमो जिलाध्यक्ष शाहजहां अंसारी सहित दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद थे। आज झारखंड के पितामह आदरणीय दिशम गुरु शिबू सोरेन जी का 78वां जन्म दिवस है। इसलिए हम लोग सभी साहिबगंज जिला के झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्तागण आज मरीजों और गरीबों के बीच में कंबल और फल का वितरण किए। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान हमारे गुरुजी को लंबी आयु दे और हम लोग का मार्गदर्शन गुरुजी देते रहे। उन्होंने झारखंड की भी लड़ाई लड़ी और अंग्रेजों के साथ भी लड़ाई लड़ी। मैंने तो पहले ही बोल दिया कि झारखंड के पितामह, तो जो व्यक्ति झारखंड के पितामह है यानी झारखंड के जनक, झारखंड राज उन्हीं का देन है। इसके अलावा और भी कोई कार्यक्रम होगा? अभी हम लोग फिर केक काटेंगे, वृद्धाश्रम जाएंगे, जितने भी जरूरतमंद व्यक्ति हैं, गरीब हैं, उनके बीच में हम लोग कंबल फल का वितरण करेंगे ताकि भगवान हम लोग गुरुजी को स्वस्थ रखे, दीर्घायु रखे, लंबी आयु दे। हम लोग गुरुजी का ये आदेश हुआ है। हम लोग वो आदमी नहीं है, वो पार्टी नहीं है जो किसी की लंबी आयु के लिए भगवान के ऊपर दूध, मक्खन, अगरबत्ती चढ़ा देते हैं। मैं विपक्षी साथियों को भी सुबुद्धि देना चाहता हूं कि आप वही चीज गरीब के बच्चे और गरीबों के प्रति दे, उनके आत्मा से जो दुआ निकलेगी वो बहुत काम करेगा। झारखंड के पितामह आदरणीय दिशम गुरु शिबू सोरेन जी का 78वां जन्म दिवस है। इसलिए हम लोग सभी साहिबगंज जिला के झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्तागण आज मरीजों और गरीबों के बीच में कंबल और फल का वितरण किए। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान हमारे गुरुजी को लंबी आयु दे और हम लोग का मार्गदर्शन गुरुजी देते रहे। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, फिर मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। एक पिता को नहीं मिल रहा न्याय, दर दर भटक रहे हैं। कुछ दिन पूर्व गांव डाबला वेड़ी के रमेश लाल बंजार की भतीजी पास ही के गांव के राहुल पिता बिहारी लाल कहीं बहला फुसलाकर ले गए, जिसकी महिदपुर थाने में नाम दर्ज एफआईआर नहीं लिखी गई। महिदपुर पुलिस के पास रीना के पिता को थाने से ही भगा देते हैं। पुलिस से परेशान होकर भीम आर्मी के पदाधिकारियों से मदद की गुहार लगाई। बताइए भाई साहब, क्या मामला है? आपने अभी एक ज्ञापन दिया है एसपी ऑफिस में, क्या मामला है ये महिदपुर का? है कि 4/1/2022 को डाबला वेणी में एक नाबालिग लड़की का अपहरण होता है और उस लड़की को भगा के ले जाते हैं।
तो यहाँ के पीड़ित परिवार के बंजारा समाज से हैं और बहुत ही गरीब विचार, तो वहाँ एफआईआर दर्ज कराने जाते हैं तो थाने में उसके नाम की एफआईआर लिखी जाती है और उसको अज्ञात एफआईआर नाम दिया जाता है। जबकि सरकार भी चाहती है कि महिला का किसी उत्पीड़न का मामला है तो सरकार तुरंत संज्ञान लेती है, लेकिन महतपुर पुलिस के द्वारा कोई संज्ञान में नहीं लिया जाता है। परिवार जाता है कि साहब हमारी बेटी गुम गई, उसकी ढूंढो, हम नाम बता रहे हैं, जो लड़के नाम उसके खिलाफ भी कार्रवाई नहीं करते और इनको उल्टा ये साहब थाने से भगा देते हैं। तो आज इस विषय को लेकर भीम आर्मी के पास आए थे, बोले हमारी मदद करिए। तो आज हमने एसपी साहब के इस बात को अवगत कराया है कि सर एक मामले को आपको गंभीरता से लेना पड़ेगा। महिला उत्पीड़न मामला बहुत ज़्यादा दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। सरकार चाहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन सरकार बेटी तो पढ़ाए लेकिन बेटी बचाएं कैसे, क्योंकि भ्रष्ट अधिकारी जो बैठे हुए हैं वो कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। भीम आर्मी ने अगर कार्रवाई नहीं करती है तो हम बड़ा आंदोलन करेंगे। आगे जानकारी के लिए हमारे नागूलाल मालवी जिला अध्यक्ष बताएंगे पूरा मामला। बताइए मालवी जी, क्या है आगे की प्रक्रिया क्या आ रही है इसमें? महितपुर थाने के गांव घावला गणी का मामला है। एक बंजारा समाज की लड़की का अपहरण हो जाता है। जब उसके परिवार वाले उसके अंकल महितपुर थाने में जाते हैं कि मेरी भतीजी चली जाइए और मेरी भतीजी को राहुल पिता बिहारी लाल नाम का लड़का ले गया है। नाम बताने के बाद भी महितपुर थाना प्रभारी के द्वारा इनसे तो अच्छी बात नहीं करी जाती है, इनको डराया धमकाया जाता है और इनके ऊपर दबाव बनाया जाता है कि तुम कानून कार्रवाई मत करो। जबकि नाम बता रहे हैं उसके बाद भी महितपुर पुलिस ध्यान नहीं दे रही है। मतलब महितपुर पुलिस थाना प्रभारी ऐसे बैठे हैं कि जो भी आदमी आए दिन ऐसी घटना हो रही है वहाँ पे, जो आदमी थाने जाता है उसे धरा धमका भजा दिया जाता है और राजीनामा तंत्र दबाव बनाया जाता है। तो हम चाहते हैं कि जो वर्तमान में सरकार बोल रही है लेकिन वास्तव में महिलाओं पे बालिकाओं पे अत्याचार हो रहा है, तो इस पर अंकुश लगाया जाए और जल्दी से जल्दी आरोपियों को पकड़ा जाए और उस लड़की को उसके पिताजी को सुपुर्द की जाए। नहीं तो हमने 1 हफ्ते का समय दिया है, अगर 1 हफ्ते में बालिका नहीं आती है और आरोपी पुलिस से गिरफ्तार नहीं आता है तो भीम आर्मी फिर बड़ा आंदोलन करेगी। क्योंकि वर्तमान में कोरोना महामारी चल रही है, तो हम बिल्कुल 4-5 पदाधिकारी आए हैं और एसपी साहब को ज्ञापन दिया है। तो हम चाहते हैं कि महितपुर पुलिस के ऊपर थोड़ा उनको आदेश दिया जाए कि गरीब लोग थाने पर आए तो उनकी सुनवाई होए। थाना प्रभारी कौन है, उनका नाम पता क्या है? वहाँ पर भोजत जी हैं, दिनेश भोजत, जो बिल्कुल अपने आप तो कानून अपने हाथ में लेते हैं। जो भी जाता है उनको डरा धमकाते हैं। बहुत पावरफुल ये सब हैं, वो बहुत लोग परेशान हैं उनकी बारी। आप क्या चाह रहे हैं इस संगत में? हम चाह रहे हैं कि एसपी साहब को हमने अवगत कराया है ज्ञापन के माध्यम से कि तुरंत महितपुर थाने तो उनको आदेश जारी किया जाए और ऐसे थाना प्रभारी को वहाँ से हटाया जाए। महोदय के नाम दिया भानपुरा तहसीलदार को ज्ञापन। भारतीय किसान संघ द्वारा राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में बताया गया कि भारतीय किसान संघ 1 से 10 जनवरी तक लागत आधारित लाभकारी मूल्य के विषय पर जन जागरण करते हुए 11 जनवरी को माननीय राष्ट्रपति महोदय को तहसील केंद्रों से ज्ञापन प्रेषित कर रहे हैं। किसानों की प्रमुख मांग है लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य, उसके लिए भी धरना दिया गया। इसके साथ साथ में अभी ओलावृष्टि हुई जिसका शासन ध्यान नहीं दे रहा है, सर्वे नहीं कर रहा है, किसानों की समस्या बढ़ रही है, उसको लेकर किसान सब इकट्ठे हुए और आज ज्ञापन दिया गया है कि इसका सर्वे तुरंत किया जाए। और भारतीय किसान संघ के बैनर तले यह ज्ञापन दिया गया कि इसका सर्वे भी किया जाए, राहत राशि RBC 6-4 के तहत जो बनती है वो किसानों को दी जाए और बीमा भी दिया जाए। और पुराना बीमा जो सरकार ने अभी तक नहीं दिया उसके लिए आज भारतीय किसान संघ द्वारा माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम से लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य किसानों का न्यायोचित अधिकार के लिए ज्ञापन सौंपा गया है। और इसी के साथ ही माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नाम भी ज्ञापन सौंपा गया। सर, किसानों की मांग थी कि जो ओलावृष्टि हुई उस पर जैसे धनिया, गेहूँ, सरसों आदि फसल जो नष्ट हुई उस पर किसानों को कितना % मुआवजा दिया जाए? देखो अभी सर्वे हो रहा है, सर्वे में सब RBC 6-4 में सब टूटी सड़क का विरोध कर रहे सर्व समाज के आगे झुके प्रभारी मंत्री भंवर सिंह भाटी, बोले जल्द करवाएंगे रोड को ठीक। बांसवाड़ा जिले के दौरे पर रहे प्रभारी मंत्री भंवर सिंह भाटी आज सर्किट हाउस पहुंचे, जहां पार्टी कार्यकर्ताओं ने भाटी का भव्य स्वागत किया। इस दौरान भंवर सिंह भाटी सीधा जिला कलेक्ट्रेट सभागार पहुंचे और भाग्य अधिकारी और जनप्रतिनिधियों के साथ मीटिंग ली। तो हमारे इंडस्ट्रीज से जुड़े हुए लोग हैं वो MOU करेंगे। सर, 17 सालों से एक रोड टूटी हुई है, 2-2 मंत्री जिले में, कल हजारों लोगों ने प्रदर्शन किया है, इसको लेकर क्या कहेंगे सर? देखिए, राजस्थान में पिछले 3 सालों में हर क्षेत्र में विकास के बहुत सारे काम हुए हैं और मैं समझता हूं कि बांसवाड़ा जिले में भी बहुत सारे अलग अलग जो यहाँ की पुरानी मांगे हैं उनको पूरा किया गया है। जहाँ तक आपने जिस रोड का जिक्र किया है तो निश्चित रूप से आने वाले समय में हमारी कार्य योजना में जो भी नॉन पैचेबल सड़कें हैं, जो खराब सड़कें हैं, उनके लिए भी सरकार के द्वारा काम किया जाएगा और उनको जल्दी से जल्दी ठीक किया जाएगा।
ग्राम गुलगंज में आपकी सरकार आपके साथ शिविर का आयोजन हुआ। बिजावर अनुभाग के ग्राम गुलगंज में आपकी सरकार आपके साथ शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें सभी विभागों के स्टॉल लगाकर आमजनों की समस्याओं का समाधान किया गया। इस शिविर में कुल 192 आवेदन प्राप्त हुए, जिसमें सर्वाधिक आवेदन 117 ओलावृष्टि के प्राप्त हुए और साथ ही 25 आवेदन आवास योजना के मिले हैं। शाहजहांपुर में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के तत्वाधान में वार्षिक कार्यक्रम के अंतर्गत समिति सम्मेलन को शुरू करने से पहले भगवानपुर की तस्वीर पर माल्यार्पण कर अतिथियों का स्वागत किया गया। उसके बाद भाषण के बाद नगर के मुख्य मार्गों से शौर्य यात्रा निकाली गई। मिलन जी परांडे विश्व हिंदू परिषद केंद्रीय महामंत्री का कहना है कि पूरे देश भर में ऐसी शौर्य यात्रा निकल रही है। एक कुछ हिंदू विरोधी शक्ति पूरे देश भर में ये देश के विरोध में हिंसा का तांडव करती है। विश्व हिंदू परिषद के जो वार्षिक कार्यक्रम होते हैं उसके अंतर्गत ही हमारा समिति सम्मेलन, जो पूरे जिले की समितियां हैं उनको आज माँ राजेश्वरी मंदिर पर शाहजहांपुर जिला इकाई पर इकट्ठा करना और उनके द्वारा जो हमारा गीता जयंती का कार्यक्रम होता है उसमें शौर्य यात्राएं निकालती हैं, तो उसी को लेकर आज नगर में पूरे नगर के मुख्य मार्गों पर शौर्य यात्रा निकाली जाती है। जय श्री राम। पूर्ण देश भर में ऐसी सैकड़ों शौर्य यात्राएं निकल रही है। एक कुछ हिंदू विरोधी शक्तियां पूर्ण देश भर में यह देश के विरोध में, धर्म के विरोध में हिंसा का तांडव कर रही है और इसीलिए समाज के अंदर के शौर्य के जागरण का बहुत बड़ा महत्व है और बजरंग दल सदा ही धर्म देश के सेवा में रक्षा के लिए सिद्ध रहा है। पूर्ण देश भर में ऐसी शौर्य यात्राओं के माध्यम से हम एक शौर्य का जागरण करेंगे। यहाँ पर भी बहुत अच्छी संख्या में युवक आए हैं, अनुशासित रहेंगे और देशभक्ति का भाव लेकर, देश सेवा का भाव लेकर यह चलेंगे। आज के समय में जवानी के लिए आप क्या एक संदेश देना चाहेंगे? ऐसा है कि शक्ति की ही उपासना करनी चाहिए, हिंदू समाज में संगठित होना चाहिए। हिंदू को हिंदू के विरुद्ध लड़ाने का जो अनेक देश विरोधी ताकतें प्रयत्न कर रही है उससे हमको बचना चाहिए, उससे सजग रहना चाहिए। हिंदुओं का धर्मांतरण ईसाई मिशनरी कर रहे हैं, लव जिहाद जैसी घटनाएं इस्लामिक शक्तियां कर रही है। इन सारे षड्यंत्रों को नष्ट करना चाहिए हिंदू समाज ने एकत्र आकर। हर हिंदू ने अपने धर्म समाज का कार्यकर्ता करके खड़ा होना चाहिए। धन्यवाद। कोरोना की तीसरी लहर ने दस्तक दे दी है, लेकिन सरकार के द्वारा जो व्यवस्था होनी चाहिए सारे आम लोगों से भी अपील की गई। भागलपुर बिहार में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार वृद्धि को लेकर कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा ने सरकार पर निशाना साधा और कहा कि कोरोना की तीसरी लहर ने दस्तक दे दी है, लेकिन सरकार के द्वारा जो व्यवस्था होनी चाहिए थी वो व्यवस्था नहीं है। उन्होंने आम लोगों से अपील की है कि वो मास्क लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, जिससे करोड़ों लोगों को बचाया जा सके। बढ़ रहा है, लेकिन जो सरकारी गाइडलाइन है उसका भी कहीं पालन नहीं हो रहा है और तेजी से बढ़ रहा है। क्या कहेंगे सर? कोरोना का तीसरा फेज का आक्रमण हो चुका है, आप सब लोग जानते हैं। सरकार को तीसरे फेज के पूर्व जो व्यवस्था करनी चाहिए थी उसमें वह पूरी तरह से विफल है। अस्पतालों में सरकारी व्यवस्था शून्य है। सरकार की शिथिलता के कारण देश फिर लॉकडाउन की ओर जा रहा है। लॉकडाउन में रोज कमाकर खाने वाले और मध्यम रोजगार करने वाले बर्बाद हो जाएंगे, सड़क पे आ जाएंगे। इसलिए आपको लॉकडाउन न हो, इसके लिए आपको हमें एहतियात बरतनी चाहिए। कोरोना से बचाव का उपाय खुद करना चाहिए और दूसरों को भी प्रेरित करना चाहिए। आप जो गाइडलाइंस है, मास्क पहनना, डिस्टेंस मेंटेन करना, वो सब आप बरकरार रखिए, तो आप भी खुद कोरोना लॉकडाउन से बचिएगा और आप दूसरों के आजीविका भी बचा पाएंगे। क्योंकि आजीविका का मतलब है जो रोज़ कमा कर खाने वाले मध्यम परिवार के और मजदूर हैं, वो उनको खाना नहीं मिलेगा। इसलिए सरकार को चाहिए कि उस पर ध्यान दें और हम लोग खुद अगर बचेंगे और कोरोना का गाइडलाइंस पालन करेंगे तो हम लोग लॉकडाउन से बच सकते हैं। आज की मुख्य खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 24 एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।
बेमिसाल। और अब देखिए आपका अपना न्यूज़ 24 एक्सप्रेस नए अंदाज में।